नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट बेसिक सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला है डिविडेंड का और दूसरा है फेस वैल्यू का। हम लोग समझेंगे कि डिविडेंड किसे कहते हैं, क्या सारी कंपनी डिविडेंड देती है, क्या वो सारे शेयर जो अच्छा डिविडेंड देते हैं हमें उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या डिविडेंड के टैक्स इम्प्लीकेशन होते हैं, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ साथ हम समझेंगे कि फेस वैल्यू शेयर्स के अंदर क्या होती है, उसका डिविडेंड के साथ क्या रिलेशन है। सब कुछ जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं डिविडेंड किसे बोलते हैं शेयर मार्केट के अंदर। तो दोस्तों बेसिकली कंपनी की कोई अर्निंग होती है, कोई प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट एज ए रिवार्ड या एज ए बेनिफिट अगर वो शेयर होल्डर को पास कर देती है तो उसी को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। यानी कि अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी अपने प्रॉफिट का या अर्निंग का कोई पार्ट एज ए रिवार्ड पास ऑन कर देती है शेयर होल्डर को तो उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड दो टाइप के होते हैं ब्रॉडली। पहला है हमारा कैश डिविडेंड, यानी कि कैश की फॉर्म में जो भी डिविडेंड का रेट जो कंपनी ने सेट किया होगा, अगर 4%, 5%, 1%, वाट एवर जो उन्होंने सेट किया होगा डिविडेंड का रेट, वो जो पैसा है वो डायरेक्टली जो शेयर होल्डर है उसके अकाउंट में आ जाता है, तो इसको हम कैश डिविडेंड बोलते हैं। और दूसरा डिविडेंड होता है स्टॉक्स या फिर शेयर के रूप में। हो सकता है काफ़ी सारी कंपनी ऐसी हैं जिसके पास कैश सरप्लस में नहीं होता, या फिर अगर कैश होता भी है तो कंपनी चाहती है कि उसको कैश को कहीं फ्यूचर यूज़ के लिए रख लें, रिजर्व कर लें या फिर कहीं और इन्वेस्ट कर दें, लेकिन वो कंपनी जो है डिविडेंड देना चाहती है। तो इस पर्टिकुलर केस में जनरली जो है कंपनी एक बोनस शेयर या फिर एक फ्री में शेयर जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अलॉट कर देती है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल किसी एबीसी कंपनी के पास आपके किसी एबीसी कंपनी के आपके पास 20 शेयर हैं और कंपनी ने अनाउंस किया है कि जिसके पास 20 शेयर हैं उसको हम एक शेयर बोनस या फिर फ्री में देंगे। तो जो एक शेयर आपको बोनस या फ्री में मिल रहा है तो बेसिकली कंपनी एक तरीके से आपको रिवॉर्ड दे रही है, आप तरीके से आपके शेयर होल्डर को बेनिफिट पास ऑन कर रही है। तो ये हमारा हो गया डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स या फिर शेयर। जो इसका जो मेन सोर्स होता है वो बेसिकली कंपनी के प्रॉफिट अर्निंग होती हैं, और ये कंपनी का होलसेल डिस्क्रिशन होता है। कंपनी चाहे तो अपने प्रॉफिट को रिटेन कर सकती है, उसको बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर उसको रिजर्व कर सकती है फ्यूचर यूज के लिए। कहने का मतलब ये है कि कंपनी के लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि उसको डिविडेंड देना ही है। अब बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डिविडेंड के रिगार्डिंग, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने उन्हीं सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करी है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बेसिकली कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, क्या उनका डिविडेंड देने के पीछे रीज़न होता है। तो ब्रॉडली इसके दो मेन रीजंस होते हैं। पहला रीज़न होता है जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको बेसिकली खुश रखना होता है कि वो उसके अंदर किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रहे। और दूसरा रीज़न होता है जो दूसरे जो इन्वेस्टर हैं जिसने अभी तक उस कंपनी का शेयर नहीं लिया है तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो, क्योंकि जनरली जो अच्छा डिविडेंड जो कंपनी देती है तो एक स्टडी, एक फिक्स इनकम के लिए भी बहुत से इन्वेस्टर होते हैं जो हाई डिविडेंड देने वाली कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो पहला रीज़न हो गया बेसिकली एक तरीके से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको रिटेन करना और जो शेयर होल्डर नहीं है उनको अट्रैक्ट करना। और दूसरा इसका मेन रीज़न होता है मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करना, कंपनी की एक पॉजिटिव इमेज बना, क्योंकि जो कंपनी डिविडेंड देती है इसका मतलब कंपनी के पास कैश सरप्लस है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है। एक तरीके से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होती है और कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर या ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत से लोगों के माइंड में आता है कि क्या हमें डिविडेंड के लिए किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को हमेशा होल्ड करना पड़ेगा, क्या हमें उसको 1 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, 6 महीने के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो बेसिकली दोस्तों जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसके लिए कंपनी एक रिकॉर्ड डेट देती है। रिकॉर्ड डेट बेसिकली एक कट ऑफ डेट होती है। इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर वो शेयर होना चाहिए अगर आपको डिविडेंड लेना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप चाहें तो उस शेयर को इस रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले
ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो शेयर है वो डीमैट अकाउंट के अंदर T+2 साइकिल में आता है। तो आप रिकॉर्ड डेट से सिर्फ 2 दिन पहले भी किसी पर्टिकुलर शेयर को खरीद के डिविडेंड ले सकते हैं। आपको पूरा महीना या साल भर किसी शेयर को रखने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन है कि क्या ये कंपलसरी होता है कंपनी के लिए डिविडेंड अनाउंस करना? तो वो मैंने पिछली स्लाइड के अंदर बता दिया। पहले कंपलसरी होता था 1956 के कंपनीज एक्ट के अंदर, लेकिन अब बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। कंपनी चाहे तो उस जो डिविडेंड है उसको दे, या फिर कंपनी चाहे तो अपना जो प्रॉफिट है उसको रिजर्व कर ले फ्यूचर यूज के लिए, या फिर री इन्वेस्ट कर सकती है अपने बिजनेस के अंदर। अब चौथा क्वेश्चन है कि क्या फ्रीक्वेंसी होती है डिविडेंड पे करने की? तो जनरली जो डिविडेंड पे करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्वार्टरली है, बिकॉज क्वार्टरली कंपनी के रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट के हिसाब से ही कंपनी जो है अपना प्रॉफिट देख के या सरप्लस कैश देख के ही डिविडेंड अनाउंस करती है। हालांकि कोई कंपल्शन नहीं है, कंपनी चाहे तो ईयरली भी अनाउंस कर सकती है, हाफ ईयरली भी दे सकती है, या फिर क्वार्टरली भी दे सकती है। अगेन ये कंपनी का डिस्क्रिशन होती है, कंपनी की होलसेल पावर होती है कि उसको डिविडेंड देने की क्या फ्रीक्वेंसी रखनी है। अगर कंपनी चाहे तो वो बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं दे, कंपनी का ये पूरा राइट होता है। अब लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिविडेंड से रिलेटेड क्या टैक्स के इम्प्लीकेशन है। तो दोस्तों 31 मार्च 2020 से पहले तक जो डिविडेंड होता था उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो किसी जो कंपनी है जो डिविडेंड देती है उसको बियर करना होता था। उस टैक्स को हम बेसिकली DDT बोलते थे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता था, जो कि 15% तक लगता था। इसका जो रेट था वो 15% तक लगता था और उस पर्टिकुलर कंपनी को वो बियर करना पड़ता था। लेकिन 1 अप्रैल 2020 से अब जो है ये जो डिविडेंड है के ऊपर जो टैक्स है वो बेसिकली शेयर होल्डर्स को बियर करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो टैक्स पहले कंपनी पे करती थी डिविडेंड के ऊपर, अब वो शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा। साथ साथ इसमें एक लिमिट भी है जो कि है 5000 की लिमिट, यानी कि अगर ईयरली आपका जो डिविडेंड है 5000 से ज़्यादा है तो आपको यानी कि शेयर होल्डर को 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी मेजर चेंजेस हुआ है। कंपनी से जो है बर्डन हटा के ये शेयर होल्डर्स के पार्ट पे इन्होंने डाल दिया। 5000 से अबो आपको अगर डिविडेंड मिला है साल में तो उसके ऊपर 10% के हिसाब से आपको TDS या टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बात होगी डिविडेंड की, डिविडेंड से रिलेटेड कुछ क्वेरीज की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझते हैं फेस वैल्यू किसे बोलते हैं और उसका क्या रिलेशन है डिविडेंड के साथ। दोस्तों अब जो हम शेयर खरीदते बेचते हैं वो डीमैट फॉर्म में होता है, यानी कि डीमैटलाइज या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, हमें एक सर्टिफिकेट मिलता था जिसको हम शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, और उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर एक नॉमिनल वैल्यू होती थी, उसी को बेसिकली फेस वैल्यू के नाम से जाना जाता है। इस जो फेस वैल्यू होती है कंपनी किसी भी फॉर्मूले से असाइन नहीं करती, कंपनी आर्बिट्ररी कोई भी वैल्यू 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया कोई भी वैल्यू कंपनी आर्बिट्ररी असाइन कर सकती है। इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता स्टॉक्स के प्राइस से, यानी शेयर के प्राइस से, जो शेयर का करंट प्राइस है या फिर मार्केट का प्राइस है, शेयर का जो मार्केट प्राइस है उससे फेस वैल्यू का कोई भी रिलेशन नहीं होता। और जनरली जब कंपनी IPO के लिए जाती है, यानी कि जो कंपनी जब शेयर इशू करती है उससे पहले ये वैल्यू फेस वैल्यू की जो है ये असाइन करनी पड़ती है किसी भी कंपनी को। जो फेस वैल्यू है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहती है जब तक कि कोई भी शेयर स्प्लिट नहीं हो जाता। स्प्लिट का मतलब है कि कोई भी, अगर मैं इसको एग्जांपल से समझूं, कोई कंपनी है, किसी का कंपनी का शेयर 100 रुपये का है और कंपनी चाहती है कि इसको मैं 5 पार्ट्स में अगर इसको डिवाइड कर दूं, यानी कि कंपनी चाहती है कि उसके शेयर की वैल्यू 20 रुपये रह जाए, तो उस पर्टिकुलर केस में जो उसकी जो फेस वैल्यू है, मान लीजिए अगर 10 रुपये है तो वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगी और वो फेस वैल्यू भी 2 रुपये रह जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो फेस वैल्यू है वो सेम रहती है जब तक किसी शेयर को स्प्लिट नहीं किया जाता। अब मेन चीज़ है कि इसका डिविडेंड के साथ क्या रिलेशन है।
तो बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी कंपनी ने 100% डिविडेंड दिया है, किसी कंपनी ने 200%, 300%। और हम जनरली जो नए इन्वेस्टर होते हैं, जो नए आते हैं शेयर मार्केट के अंदर, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं अगर इस शेयर का मार्केट का प्राइस इतना है, अगर 100%, 200% वो डिविडेंड अनाउंस कर रहा है, तो इसका मतलब काफ़ी बड़ी वो अमाउंट डिविडेंड के रूप में दे रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली ये जो डिविडेंड वो कंपनी अनाउंस करती है, वो फेस वैल्यू के ऊपर करती है। तो यही मेन रिलेशन है डिविडेंड के में और फेस वैल्यू में, यानी कि कंपनी जब भी डिविडेंड अनाउंस करती है बेसिकली, तो वो फेस वैल्यू के ऊपर करती है। अगर मैं यही एग्जांपल लूँ कि कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है और कंपनी ने 100% डिविडेंड दिया है, इसका मतलब कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो 20 रुपये दे रही है। तो बेसिकली फेस वैल्यू डिविडेंड को डिसाइड करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो हम लोगों ने बेसिकली समझ लिया कि डिविडेंड क्या होता है, उसके से रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, वो भी क्लियर कर लिया, फेस वैल्यू समझ लिया। अब बात करते हैं कि क्या जो सारे जो शेयर हैं जिनके अंदर डिविडेंड अच्छा होता है, जो अच्छा डिविडेंड देते हैं, क्या उन सभी शेयर्स में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो उसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लगा के रखे हैं। नेक्स्ट 2 स्लाइड्स के अंदर मैं आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन पीएसयू स्टॉक्स आपके सामने लेके आऊँगा जो कि शानदार डिविडेंड देते हैं। इनफैक्ट एफडी से भी ज़्यादा वो डिविडेंड देते हैं, लेकिन क्या उनको होल्ड करना बेनिफिशियरी होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक टेबल लगाई है। टेबल के अंदर यहाँ शेयर के नाम है, इधर डिविडेंड की परसेंटेज है, साथ साथ इनके रिटर्न है। पहले कॉलम के अंदर इनका जो 1 साल का रिटर्न है वो मैंने लगाया है और दूसरे के अंदर मैंने 5 साल का रिटर्न लगाया है, या फिर जो कंपनी बहुत पुरानी नहीं है उसका सिंस लिस्टिंग मैंने रिटर्न लगाया है। तो आप खुद देख सकते हैं इसमें ज़्यादातर पीएसयू शेयर हैं। इन सब का जो डिविडेंड है वो लगभग एफडी से ज़्यादा है या फिर एफडी के बराबर है। अगर आप सबसे पहले राइट्स देखें, जो रेलवे से रिलेटेड शेयर है, इसका डिविडेंड 6.5% है और इसका जो रिटर्न है 1 साल का वो -4.8 है। हालांकि अगर इसका 5 साल का रिटर्न देखें तो वो 46% पॉजिटिव है। अगर रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल की बात करें तो उसका डिविडेंड 6% है, लेकिन 1 साल का रिटर्न उसका -17 है। और साथ साथ अगर सिंस इंसेप्शन बात करें, सिंस लिस्टिंग बात करें तो लगभग ये फ्लैट है। अगर इंजीनियर इंडिया की बात करें तो इसका डिविडेंड है 8%, काफ़ी धाकड़ डिविडेंड है, लेकिन 1 साल के अंदर अगर आप इसका रिटर्न देखें तो -41 है और 5 साल पुराना रिटर्न देखें तो -35% है। कहने का मतलब ये है कि 8% के डिविडेंड के चक्कर में हमने अपनी जो वेल्थ है, अपने कैपिटल है, वो डिस्ट्रॉय कर ली है। साथ अगर आप निवेली लिग्नाइट देखें जो इन सब के अंदर मैक्सिमम डिविडेंड दे रही है, 13.7% के अराउंड उसका डिविडेंड है। अगर उसका 1 साल का रिटर्न देखें तो -4 है और अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपने इसको होल्ड किया होता तो -35% का आपको नेगेटिव रिटर्न मिलता। ऐसे ही आप और नीचे भी ज़्यादातर आप शेयर देख सकते हैं, इसमें मोस्टली पीएसयू शेयर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और भी काफ़ी सारे शेयर हैं। ये देखिए इन्होंने भी बहुत शानदार डिविडेंड देते हैं ये सारे शेयर। जैसे कि अगर मैं आरईसी की बात करूं तो आरईसी का जो डिविडेंड है 11% है, लेकिन अगर रिटर्न देखें तो इसने 1 साल के अंदर -20.7 रिटर्न दिया है और 5 साल के अंदर -26% दिया है। और अगर आप नीचे और भी जाके देखें तो एक और शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी है जो कि है ऑयल इंडिया। इसका जो डिविडेंड है 12% है, यानी एफडी से ऑलमोस्ट दुगना। लेकिन अगर हम रिटर्न की बात करें तो -40 1 साल के अंदर और 5 साल के अंदर -62%। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं जो कंपनी बहुत शानदार डिविडेंड देती है वो रिटर्न भी उतना ही अच्छा दे। तो हमें डिविडेंड के चक्कर में नहीं फंसना है। हमें बेसिकली कंपनी का पूरा पीछे तक का रिटर्न चेक करना है, तभी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। ज़रूरी नहीं है जो कंपनी अच्छा डिविडेंड देती हो वो अच्छा रिटर्न भी दे। तो दोस्तों
ये थी मेरी डिविडेंड से रिलेटेड, फेस वैल्यू से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। मैंने कोशिश करी है आपको हर एक टॉपिक को आराम से क्लियर करूं, एग्जांपल के साथ मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी आपका कुछ क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।